हेलो फ्रेंड्स, आज मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस निकालने के लिए सीखेंगे। इसके पहले मैं एक और वीडियो बना चुका हूं जिसमें लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोस किस तरह निकलते हैं उसमें बताया है। तो ये वीडियो देखने से पहले इसके पहले वाला वीडियो देख लें। तो अभी हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। ये सारे क्वेश्चन को हम जीरोस फाइंड करेंगे। तो जीरोस फाइंड करने के लिए हम इसे PS लेट कर लेते हैं। लेट Px इज इक्वल टू 6x² प्लस 7x माइनस 3। तो अगर 3 टर्म्स है तो उसका जीरोस फाइंड करने के लिए पहले हम इसका फैक्टर करते हैं। तो हम इसे 9 क्लास में सीख चुके हैं फैक्टर करने के लिए। तो फैक्टर करने का रूल है, पहले हम इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर साइन को नहीं लेके चलना है मल्टीप्लाई में। तो 3 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 होगा। अब 18 को देखते हैं किस किस टेबल में आ सकते हैं। तो 18 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 3 की टेबल में 6 टाइम्स, फिर 6 की टेबल में 3 टाइम्स, 9 की टेबल में 2 टाइम्स, 18 की टेबल में 1 टाइम्स। अब हम देखेंगे कि दो टर्म को माइनस करके हमको ये वाला साइन लेना है, ये साइन नहीं लेना है। तो दो टर्म को माइनस करके, अगर यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस करना है। तो दो टर्म को माइनस करके जिससे अगर 7 आएगा उसी टर्म को लेके चलेंगे। अच्छा, यहाँ आप देखिए 1 इंटू 18 या 18 इंटू 1 दोनों सेम है, तो ये वाला हटा देते हैं। 2 इंटू 9 या 9 इंटू 2 दोनों सेम है। 3 इंटू 6 या 6 इंटू 3 ये भी सेम है, इसे भी हटा देते हैं। अब दो टर्म से जिससे माइनस हम करें उससे अगर 7 आ जाए तो उसी टर्म को लेके चलेंगे। 18 में से अगर 1 को माइनस करते हैं तो 7 नहीं आएगा। 9 में से 2 को माइनस करते हैं तो 7 आएगा। जिससे यहाँ पर साइन देखना है, जिससे माइनस करके 7 आ जाए उसी टर्म को लेके चलना है। हमको ये साइन को नहीं ध्यान देना है। 6x² प्लस 7 को लिख सकते हैं 9 माइनस 2। 9 में से 2 को सब माइनस करेंगे तो 7 आएगा। x माइनस 3, 6x² प्लस x को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9x और x को 2 से 2x माइनस 3। अब हम देखेंगे कि फर्स्ट 2 टर्म से x हमें कॉमन लेना है। नंबर कॉमन है तो नंबर भी कॉमन लेना है। तो दोनों से हमें 3x कॉमन है, तो 2x होगा प्लस 3 डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स में माइनस। अब ये दोनों में माइनस कॉमन तो माइनस लेते हैं, अगर कोई भी नंबर कॉमन नहीं हो तो 1 कॉमन लेते हैं। 2x माइनस कॉमन लिए तो माइनस का प्लस, अगर माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का प्लस, प्लस यहाँ छुपा हुआ है, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का प्लस। अब मेरा फैक्टर सही है कि गलत है? अगर ये कोष्ट में दोनों सेम है तो फैक्टर मेरा किया हुआ सही है। तो दोनों कोष्ट वाला सेम है इसलिए मेरा फैक्टर सही है। अब ये और ये कोष्ट को एक बार लिखते हैं 2x प्लस 3, और ये दोनों मिलाकर एक बार लिख देते हैं 3x माइनस 1। अब जीरोस फाइंड करने के लिए से हम जीरो पुट करते हैं। 4 जीरोस पुट Px इज इक्वल टू 0 और Px इज इक्वल टू ये फैक्टर है 2x प्लस 3, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब बारी बारी से हम जीरो पुट करते हैं। When 2x plus 3 is equal to 0 implies that 2x is equal to minus 3 implies that x is equal to minus 3 by 2। अब इसको हम जीरो पुट करते हैं। When 3x minus 1 is equal to 0, 3x is equal to माइनस है, राइट साइड की ओर ले जाएंगे तो प्लस में, implies that x is equal to 1 by 3। तो इसका 2 जीरोस हो गया, माइनस 3 by 2 और 1 by 2 जीरोस इक्वल टू माइनस 3 by 2 1 by 3। अब हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
जीरोस फाइंड करने के लिए इसे पी एक्स लेट कर लेते हैं। लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21। तो फिर रूल वही वाला अप्लाई करते हैं। यहाँ पर नंबर 1 छुपा हुआ है, अगर कोई नंबर नहीं है तो मल्टीपल 1 होता है। इस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 21, हमको मल्टीप्लाई करने में साइन को नहीं देखना है। अब इसका फैक्टर 1 इंटू 21, 21 1 की टेबल में आता है, 3 के टेबल 7 टाइम्स, 7 इंटू 3 21 इंटू 1। तो 1 इंटू 21 या 21 इंटू 1 ये तो दोनों सेम है, तो इसे हटा देते हैं। इसे या इसे दोनों में से कोई एक लेके चलते हैं। 3 इंटू 7 ये 7 इंटू 3, तो दोनों सेम है, तो एक टर्म को हटा देते हैं। अब माइनस इस साइन को ध्यान देना है, तो दो को हम माइनस करके देखेंगे, जिससे 4 आ जाए उसी को लेके चलेंगे, हमको ये साइन को नहीं देखना है। तो 21 से 1 अगर माइनस करते हैं तो 4 नहीं आ रहा है, 7 से 3 को माइनस करते हैं तो 4 आ रहा है, तो ये वाला हम लेके चलेंगे। अगर यहाँ माइनस रहेगा तो 2 को माइनस करके देखना है, यहाँ प्लस रहेगा तो दोनों को प्लस करके देखना है। एक्स स्क्वायर माइनस, हम इसे 7 माइनस 3, ज़्यादा वाला को जो ज़्यादा रहेगा यहाँ पे लिखना है, पहले लिखना है एक्स माइनस 21। एक्स स्क्वायर माइनस, एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं 7x माइनस माइनस प्लस, फिर एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं 3x माइनस 21। अब फर्स्ट 2 टर्म से हमें x कॉमन लेना है, नंबर रहेगा तो कॉमन लेंगे, नंबर कॉमन नहीं रहेगा नहीं लेंगे, लेकिन x कॉमन लेना ही लेना है। x अगर कॉमन लेते हैं तो x माइनस 7, ये दोनों लास्ट 2 टर्म से हमें कॉमन है तो कॉमन लेंगे, नहीं है तो 1 कॉमन लेंगे, तो इसमें 3 कॉमन है, प्लस x माइनस 7, ये दोनों सेम है तो फैक्टर मेरा सही है किया हुआ। तो ये कोस्ट वाला को एक जगह लिख देते हैं और ये दोनों को मिलाकर एक जगह लिख देते हैं, x प्लस 3। अब जीरोस फाइंड करने के लिए जीरो पुट करते हैं, 4 जीरोस, पुट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 7 एक्स प्लस 3। ये जीरो पहले लिखेंगे, जीरो, और पी एक्स इक्वल टू है एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 7 एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। when x minus 7 is equal to 0 implies that x is equal to 7. When x plus 3 is equal to 0 implies that x is equal to minus 3. तो ये 2 zeros इसका, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2 zeros, एक हो गया -3 और दूसरा 7, 2 zeros -3 एंड 7। अब क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज, पहले हम इसे px लेट कर लेते हैं। लेट px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24। तो इसे भी उसी रूल से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, तो 24 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 24। अब 24 कौन कौन से टेबल में आ सकते हैं, तो 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 12, 3 की टेबल में, 4 की टेबल में 3 टाइम्स, 6 की टेबल में 6 इंटू 4, 3 के टेबल में 8 टाइम्स, 4 की टेबल में 4 टाइम्स, 6 टाइम,
6 के टेबल में 4। अब फिर हम इस अगर देखते हैं टेबल तो सेम चीज़ आएगा, ऊपर वाला ही आएगा, इसलिए अब छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर माइनस साइन है तो 2 को हम लेके चलेंगे, किसी को भी लेके चलना, और जिससे 5 आ जाए 2 को माइनस करके देखेंगे, जिससे 5 आ जाए वही उसी टर्म को लेके चलेंगे। तो 24 में से 1 को माइनस करते हैं तो 5 नहीं आएगा, इसलिए ये नहीं लेके चलेंगे। 12 में से 2 को माइनस करते हैं, 5 नहीं आएगा, ये भी छोड़ देते हैं। 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा, ये वाला को लेके चलते हैं, इससे भी नहीं आएगा। 6 से 4 को माइनस करेंगे तो 5 नहीं आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 8 में से 3 माइनस करते हैं, 8 माइनस 3 माइनस 24। एक्स स्क्वायर, एक्स को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8x, एक्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस 24। अब फर्स्ट 2 टर्म से हमें x कॉमन लेना रहता है, तो x कॉमन लेते हैं, x प्लस 8। लास्ट 2 टर्म से नंबर कॉमन है तो कॉमन लेंगे, नहीं है तो 1 कॉमन लेंगे। तो दोनों से पहले माइनस कॉमन है, फिर 3 कॉमन है, तो x माइनस कॉमन लिए तो प्लस हो जाएगा 8। अब ये दोनों टर्म को एक साथ लिखेंगे और ये दोनों टर्म को एक साथ। अब जीरोस फाइंड करने के लिए 4 जीरोस, x plus 8 is equal to 0 implies that x is equal to minus 8. x minus 3 is equal to 0 implies that x is equal to 3. तो इसका 2 जीरोस हो गया, 3 माइनस 8। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इसी तरह इसे भी px लेट कर लेते हैं। लेट px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 39। तो 39 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 78। अब इसे फैक्टर करते हैं, 1 की टेबल में 78, 2 की टेबल में 3 9, 3 की टेबल में 2 6, 4 की टेबल से 5 की टेबल, 6 की टेबल से नहीं होगा, 7 8 9। अब देख लेते हैं जिससे भी और भी हो सकता है फैक्टर, देख लेते हैं जिससे भी 7 आ जाए उसी को लेके चलेंगे। तो अभी तो 7 नहीं आ रहा है, इसका और फैक्टर करते हैं। 4 5 6 इंटू 1 13। तो माइनस करने पर 13 में 6 करेंगे तो 7 आ जाएगा, इसलिए इसको लेके चलते हैं, अब फैक्टर नहीं करते हैं। तो 32x स्क्वायर माइनस, इसे हम लिखेंगे 13 माइनस 6x माइनस 39। 2x स्क्वायर माइनस 13x माइनस माइनस प्लस 6x माइनस 39। अब फर्स्ट 2 टर्म से हमें x कॉमन लेना है, नंबर्स कॉमन नहीं है, तो x कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 13, और ये दोनों टर्म से 3 कॉमन है, 2x माइनस 13। अब ये दोनों को मिलाकर एक साथ लिखते हैं, 2x माइनस 13 x प्लस 3। तो इसी तरह फिर 4 जीरोस। तो जीरोस फाइंड करने के लिए हम इसे जीरोस पुट करते हैं। px इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 3/2, x इज इक्वल टू माइनस 3। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2 जीरोस, ये -3 और 3/2 है। तो इसमें कुछ बेसिक चीज़ है
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टर किए हैं तो पी एक्स इज इक्वल टू आया था एक्स स्क्वायर, एक बार फिर से फैक्टर इसको कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 21, 1 इंटू 21, 3 इंटू 7, तो 7 माइनस 3 माइनस 21, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21, x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 7 प्लस 3x माइनस 7, x प्लस 3 और x माइनस 7, इसे फैक्टर किए हैं तो ये आया है। तो अगर यहाँ पर ये इसका जीरोज है जो -3, इसका जीरोज अभी निकाले थे, इसका जीरोज है -3 और 7, ये आया था। तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर जीरोस माइनस है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ प्लस जीरोस है। तो इसी तरह हम लिख सकते हैं कि इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पी एक्स, अल्फा बीटा पी एक्स का 2 जीरोस है, तो हम लिख सकते हैं इस तरह। तो अगर ये माइनस, ये भी 2 जीरोस है, माइनस है तो यहाँ प्लस है, तो यहाँ प्लस है, दोनों में प्लस है, तो इसका एक फैक्टर हो जाएगा, अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, देन अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा, और इसमें प्लस है एक्स माइनस बीटा। अगर दोनों में कोई नंबर्स कॉमन है तो यहाँ पर नंबर आएगा कॉमन, अगर ये दोनों में कुछ कॉमन है तो यहाँ पर नंबर आएगा कॉमन, तो नंबर को हम के मान लेते हैं। तो वेयर के इज एनी नंबर्स। और एक बात और है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सभी में 2 जीरोस आया है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकता है, मिनिमम 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो मैक्सिमम जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मैक्सिमम जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 2। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैक्सिमम जीरोस 2 हो सकता है।